एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एम्पावर तनुजा में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं इस चैनल पे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही वीडियो अपलोडेड करती हूँ। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। एंड किस तरह के स्ट्रेस को हमें लेना चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए एंड हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, और किस तरह के स्ट्रेस को हमें अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी और आप मेरी वीडियोस को आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है और कौन से स्ट्रेस को लेना चाहिए और कौन से स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आज बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। और आज के समय पे हमारे लाइफ में दो तरह के स्ट्रेस है। नंबर वन, एक है बैड स्ट्रेस और दूसरा है गुड स्ट्रेस। अभी जो बैड स्ट्रेस होता है ना, ये फिजूल का स्ट्रेस होता है। मतलब हम कोई भी चीजें सोच रहे हैं या बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या बहुत ज्यादा किसी ने कुछ हमें बोल दिया तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जा रहे हैं। ये जो स्ट्रेस होते हैं ना, ये पर्सनल लाइफ के जो स्ट्रेस है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बैड हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, हमारा फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ये होता है एक बैड स्ट्रेस, जो हमें फिजूल का स्ट्रेस आता है, राइट। वहीं एक हमारे पास होता है गुड स्ट्रेस, जो हमारे काम के अकॉर्डिंगली आता है। जैसे कि मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो कई बार हमें स्टेज में बोलने के लिए बोला जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा मतलब एक हेजिटेशन होता है, छोटा सा एक स्ट्रेस होता है। तो वो स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है। या फिर कहीं प्रेजेंटेशन करने का बोला गया है, या किसी ग्रुप में आपसे आपसे बोलने के लिए बोला गया है, या कोई छोटे मोटे काम नए हमारे पास आते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किए, उनको करने में हमें जो छोटा छोटा स्ट्रेस आता है, ये स्ट्रेस जो होता है ये गुड स्ट्रेस होता है। और हमारी लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको आप समझिएगा। और ये जो स्ट्रेस होता है ना, हमें पर्सनली ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो कई सारी प्रेग्नेंट लेडी, मतलब मैं जब लेडीज़ों से बात करती हूँ ना, तो मुझे बोलती है पहले से ही इतना सारा स्ट्रेस है, तो अब एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा स्ट्रेस हम नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी भी होती है जो बोलती है कि अभी तो इतना कुछ है कि अभी नया काम लेके हम नया स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। तो दोस्त, जो ये काम वाला स्ट्रेस होता है ना, ये एक गुड स्ट्रेस होता है आपकी हेल्थ के लिए और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए भी। ये एक अच्छा हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज करता है, जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करने में बहुत मदद करता है। ये पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम हेल्थ इंडस्ट्री में वर्क करने लगे एंड जैसे जैसे हम अपनी लाइफ को चेंज करने लगे, उसका नॉलेज हम लेने लगे, तब हमें पता चला कि स्ट्रेस भी दो तरीके के होते हैं। एक स्ट्रेस होता है, जैसे आप बोलते हैं कि खाली खेत है तो वहां पे अगर कुछ नहीं बोया गया तो कहीं ना कहीं पतझड़ तो उगेगा ही उगेगा, वो खाली तो नहीं रहेगा। अगर वहां पे कुछ खेती की जा रही है, कोई फसल बोई जा रही है, तो डेफिनेटली उसका ध्यान देने की जरूरत भी है, उसको समय समय पे देखने की जरूरत भी है। तो सेम हमारे साथ भी, हमारे माइंड के साथ भी ऐसा होता है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारा माइंड है वो बैड स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में रिलीज करता ही है। तो हमें गुड स्ट्रेस लेने की जरूरत है। अगर हम नए काम करते हैं, नए स्ट्रेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुराने जो जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल जब पुराने ऐप हो जाते हैं, अपडेट नहीं होते हैं, तो आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता है। तो आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं ताकि मोबाइल सही से काम कर सके। सेम हमारे माइंड की भी प्रॉब्लम है। जब हम इसे अपडेट नहीं करते हैं, नई चीज़ें सीखते नहीं हैं, नई चीज़ें करते नहीं हैं, तो कहीं न कहीं पुरानी चीज़ें इतना भर जाती है दिमाग में कि हमारी बॉडी में तरह-तरह की बीमारियाँ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि माइग्रेन है, ओबेसिटी है, मोटापा है, डायबिटीज़ है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं स्ट्रेस की वजह से। तो क्यों ना हम एक ऐसा स्ट्रेस लें जिससे हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का मतलब हम हेल्दी लाइफस्टाइल को भी स्पेंड कर पाएँ, साथ में हम ग्रो भी कर पाएँ लाइफ में। ऐसा स्ट्रेस लेने से हमारी लाइफ में चेंज हो सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी दोस्त, कि कहीं न कहीं स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में है ही, तो क्यों ना हम बैड स्ट्रेस को अवॉइड करके हम गुड स्ट्रेस को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। अब मैं बात करूँगी 5 ऐसी आदतें जो मैं अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपनाती हूँ, और मैंने 2-3 साल से कंटिन्यूअसली इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में कंटिन्यू किया है, जिससे कि मुझे बहुत अच्छे चेंजेस अपनी लाइफ में मिले हैं। तो आज मैं उन्हीं 5 हैबिट्स के बारे में भी आपको डिस्कस करूँगी, जो
मुझे स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत मदद करते हैं। नंबर 1 राइटिंग, राइट? ये बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज़ है राइटिंग। जब भी आपको कोई विचार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, देखो स्ट्रेस क्या चीज़ देती है आपको? कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं होती है या जो चीज़ हमारे साथ हो जाती है, नहीं होनी होती है, तो हम उसी के बारे में सोच-सोच के अपने आप को स्ट्रेस दे रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमें स्ट्रेस हो रहा है या ओवरथिंकिंग आ रही है, तो हमें क्या करना है, हमें एक पेन लेनी है, डायरी लेनी है और उस स्ट्रेस जो भी विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं उसको लिखना स्टार्ट करना है और तब तक लिखते जाना है जब तक हमारा दिमाग पूरी तरह से खाली ना हो जाए। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में इसको इन्वॉल्व किया है। मैं फॉलो करती हूँ इस जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की तरफ दिमाग जा रहा है या माइंड ऐसा बार-बार कोई चीज़ें सोच रहा है, तो मैं उस चीज़ को लिख देती हूँ। लिखने के बाद भले ही 1 पेज लिखने में आपको दिक्कत जाएगा, कैसे लिखें, क्या लिखें, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो आप 3, 4, 5 पेज ऐसे ही लिख जाते हैं। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो आपका दिमाग खाली होता चला जाएगा। अगर सँभालने की चीज़ है, तो उसको सँभाल लीजिए, अदरवाइज़ उसको फाड़ के आप फेंक सकते हैं, जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिमाग तो खाली होगा, एटलीस्ट आपका माइंड जो है वो अपडेट रहेगा नई चीज़ें सीखने के लिए जब आप पुरानी चीज़ों को लिख कर खाली कर देते हैं। तो एंड सेकंड हैबिट है मेरी रीडिंग। यस, मैं मतलब ईयरली 3-4 बुक ऐसी लाइफ चेंजिंग की ले लेती हूँ या फिर कोई भी ऐसे आर्टिकल्स ले लेती हूँ, पीडीएफ ले लेती हूँ, जो मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो जब हम पुरानी चीज़ों को खाली नहीं करते तो कहीं न कहीं माइंड हैंग होता है, तो नई चीज़ें जब हम अपने दिमाग में डालते हैं तो पुरानी चीज़ें ऑटोमैटिकली डिटॉक्स होती जाती हैं। तो जिस तरह से बॉडी को डिटॉक्स करना है, सेम हमारे माइंड को भी डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो सेकंड हैबिट जो मैं पर्सनली फ़ॉलो करती हूँ वो है रीडिंग। आप भी चाहें तो ये रीडिंग नई-नई बुक्स मँगा सकते हैं। अभी देखिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपके घर में चीज़ें आती हैं, तरह-तरह की चीज़ें आप ऑर्डर्स करते हैं, लेकिन जो माइंड को चेंज करने के लिए ऑर्डर करना होता है वो हम नहीं करते हैं। तो आप बुक मँगा सकते हैं, बुक को रीड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊँगी जो जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन-कौन सी बुक रीड करती हूँ एंड हर साल मेरी नई-नई बुक मैं मँगाती हूँ जिससे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है एंड मेरा जो माइंड है वो फ्रेश भी रहता है। थर्ड हैबिट है मैं एक्सरसाइज़ एंड बॉडी मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। अब देखिए पहले के समय पे ऐसा था कि बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था, बॉडी मूवमेंट कर जाती थी, लेकिन आज के समय पे इतना आरामदायक जीवन है, हर काम बैठे-बैठे हो जाता है, कोई ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बॉडी कहीं न कहीं हमारा जाम होता जा रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना है और उसी की वजह से हमें स्ट्रेस भी बढ़ती है। आप देखिए आज के समय पे इतना मोटापा आप देखिए अगर इंडिया को देखें तो थर्ड नंबर पे आज ओबेसिटी के थर्ड नंबर पे इंडिया हमारा जो कंट्री है वो थर्ड नंबर पे है ओबेसिटी के नाम पे। डायबिटीज़ के नाम पे आपको फर्स्ट में दिखेगा हमारा इंडिया। बट आप देखिए आज के समय पे इतना बैठे-बिठाए काम होता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही है। तो मॉर्निंग के 40 से 45 मिनट ऐसे होने चाहिए जिसमें आप डांस, एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आप इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनिटली आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड फोर्थ है हैबिट है हेल्पफुल अपना नेचर रखिए। देखिए मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि बहुत आप उनके सामने कुछ प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी व्यक्ति को कि गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो उनको ना कोई लेना-देना नहीं होता है, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप हेल्पफुल नेचर रखते हैं अब देखिए मैं पर्सनली लाइफ में कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मूड अच्छा नहीं है या मन अच्छा नहीं लग रहा है या वुमेन्स की बॉडी भी ऐसी होती है जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा यू नो अ, हमें मतलब ओवरथिंकिंग आती है तो किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको बहुत ही मतलब सुकून मिलता हो। जैसे मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको सुकून वाला जीवन मिलता हो। वहाँ पे जाके आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में इस हैबिट को बिल्कुल मतलब लेके चलती हूँ हेल्पफुल नेचर को। इससे भी आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत मदद मिलती है और आपको खुशी भी मिलती है और आपकी बॉडी में एक अच्छे हार्मोन भी इसमें डेवलप होते हैं। एंड इसके साथ में मैं एक और बहुत ही मतलब ऐसा मुझे बचपन से मतलब सिंगिंग का बहुत शौक है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा गाना चाहती हूँ बट हाँ, मुझे बचपन से ऐसा है कि मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या तो सॉन्ग सुन लेती हूँ या फिर मैं सॉन्ग को सुनने के साथ गाना भी स्टार्ट करती हूँ। आप देखिए सिंगिंग एक अच्छा मेडिटेशन है आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। मैं अपनी लाइफ में इसको बहुत सालों से
फ़ॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं ऐसा लगता है कि ओवरथिंकिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, तो मैं हेडफ़ोन लगा के ऐसे मतलब एनर्जेटिक सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर देती हूँ, या फिर भजन है, या बहुत अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स आप यूट्यूब पे देखिए, जो आपके माइंड को पीसफुल माइंड बनाने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे सॉन्ग्स आप सुनिए और साथ में गाइए भी। ये मत सोचिए कि आस-पास में लोग क्या सोचेंगे, मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, मैं कैसे गाऊँ? आपको किसी स्टेज में नहीं गाना है, बस अपने आप को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए गाना है। तो आप अकेले एक रूम में बैठ के भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएँ बोलती हैं कि हमारे तो घर में जगह ही नहीं है, हम एक्सरसाइज़ करने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, कैसे हम करेंगे? तो देखिए, एक रूम और एक किचन भी है ना आपके घर पे, तो भी आप किचन में रह के सुबह-सुबह उठ के 40 से 45 मिनट अपने आप को दे सकती हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा बहुत मतलब अच्छी जगह आपको नहीं चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए या अपने आप को एक अच्छा लाइफ देने के लिए। आप छोटी-सी जगह पे भी अपने आप को एक अ, मैनेज कर सकती है, अपने एक्सरसाइज़ का रूटीन फ़ॉलो कर सकती है। और अब आपके हाथ पे मोबाइल है, आप यूट्यूब पे देखिए, तरह-तरह की एक्सरसाइज़ेज़, योगा सिखाया जाता है, मेडिटेशन कैसे करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। आप खुद पर्सनली आप इन चीज़ों को मतलब फ़ॉलो करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी स्ट्रेस को मैनेज करने की, राइट? अब जैसे कि मैंने ये पाँचों हैबिट्स आपको शेयर किया, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने बोला, राइटिंग, रीडिंग, सिंगिंग आप गा सकते हैं, सुन सकते हैं। 4th हेल्पफुल नेचर आप रख सकते हैं। एक्सरसाइज़, मेडिटेशन एंड बॉडी मूवमेंट आपका ज़रूरी है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ये पाँचों हैबिट्स जब आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलती है स्ट्रेस को मैनेज करने की। अब आप बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रेस हमारी लाइफ़ का एक हिस्सा ही है, तो क्यों ना हम बैड स्ट्रेस को खत्म करके गुड स्ट्रेस को अपनी लाइफ में लेकर आएँ, नई-नई चीज़ें करने के लिए। देखिए, आप देखिए, स्ट्रेस आप बोलेंगे गुड स्ट्रेस कैसे ले सकते हैं? अभी जैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं डेली ये काम करती हूँ। मेरा पर्सनली एक नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, मैं उस पे भी फ़ोकस करती हूँ। तो वीडियोज़ मैं डेली नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब मैं कभी-कभी वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मुझे हल्का-सा जैसे हल्का-सा हेजिटेशन होता है या छोटा-सा कुछ ऐसा स्ट्रेस आता है जो हमारी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं वो करती हूँ और मुझे वो स्ट्रेस होता है और मैं पर्सनल लाइफ में ग्रोथ भी करती हूँ। कहीं स्टेज पे बात करने की बात है या स्टेज पे कहीं प्रेज़ेंटेशन प्रेज़ेंट करने की बात है, कभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कई बार मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, पर मेरे पास वो प्रपोज़ल आया है कि आपको स्टेज पे प्रेज़ेंट करना है, तो येस, मैं आई कैन डू इट, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। तो जब आप नए-नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको लाइफ में स्ट्रेस तो मिलता है, लेकिन उसके साथ में आपको लाइफ को ग्रोथ करने का भी मौका मिलता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो इन पाँचों हैबिट्स को आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। एंड इसके साथ में मैं आपको लास्ट में एक ज़रूर थिंक बताऊँगी कि स्ट्रेस आपको कैसे मदद करता है एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जीने के लिए और एक लंबे जीवन को बेहतर जीवन बनाने के लिए कैसे मदद करता है। जापान में ना एक मार्केट था। फिश मार्केट पे ना क्या होता था कि समुद्र या नदियों के किनारे से फिश को ले जाया जाता था और फिश मार्केट पे उस उनको सेल किया जाता था। तो पहले-पहले तो फिश हमें नदी के किनारे पे ही ज जापान में मिल जाती थी। तो जो मछुआरे होते थे वो फटाफट लेके चले जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मछलियाँ खत्म होती चली गई। अब नदी के किनारे मछलियाँ नहीं मिलती थी, समुद्र के बीच में समुद्र के बीच में मछलियाँ मिलती थी। तो फिर जो मछुआरे थे उन्होंने क्या किया, जहाज में जाके वो अंदर से जो समुद्र के अंदर से मछलियाँ लेके आते थे और मछली मार्केट में फिश को बेचा करते थे। तो जब वो मछलियाँ उतनी दूर से मछली मार्केट जाती थी ना, तो वो पुरानी हो जाती थी, उसमें स्मेल आने लगती थी, तो कहीं न कहीं उसका मार्केट गिरने लग गया। तो मछुआरों ने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना एक बड़ा-सा टैंक बनाया जाए जहाज में और उसमें पानी डाला जाए और उसी में मछलियाँ लेके आई जाए। तो अब क्या हुआ कि एक बड़ा-सा टैंक जहाज में बनाया गया और उसमें मछलियों को डाला गया, पानी में तैरती हुई एक बड़ी-सी शार्क मछली भी उस टैंक में डाल दी गई ताकि मछलियाँ मूवमेंट करती रहें, मछलियाँ दौड़ती-भागती रहें, जिससे कि ये ताज़ी की ताज़ी मछली बाज़ार में पहुँच जाए। तो अब जब उन्होंने क्या किया कि शार्क जब मछलियों को खाने के लिए दौड़ती थी ना टैंक के अंदर, तो बहुत सारी मछलियाँ स्ट्रेस लेती थी, भागती रहती थी अपने जीवन को बचाने के लिए। उस बीच में कई सारी मछलियों को शार्क मछली खा भी जाती थी, लेकिन कई सारी मछलियाँ तो वैसे भी मतलब एक तंदुरुस्त मछलियाँ वहाँ मछली बाज़ार पे आके सेल आउट होती थी। तो इससे क्या होता था कि साइंटिस्टों ने एक चीज़ तो मतलब प्रमाणित कर दिया कि अगर ये स्ट्रेस मछलियों को एक अच्छा जीवन, लंबा जीवन दे सकता है, तो क्यों ना एक इंसान को भी दिया जा सकता है, राइट? तो एक अच्छा स्ट्रेस हमें मदद करता है हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, हमारी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में
कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन-सा स्ट्रेस लेना है और कौन से स्ट्रेस को अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि आज के समय पे स्ट्रेस के बिना तो जीवन नहीं है। क्यों ना हम एक ऐसे स्ट्रेस को लो जो हमारे जीवन को बदलता है, ना कि ऐसे स्ट्रेस को ले जो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमें हेल्थ प्रॉब्लम देता हो या हमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें देता हो। उसको हटाने के बजाय हम एक अच्छे हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं गुड स्ट्रेस को फॉलो करके, राइट? तो हो सकता है कि आज की वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया हो, या फिर मेरी लाइफ से जो भी आपको सीखने को मिलता है, मैं वही चीज़ें आपको शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, और अपने 5 ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीब हों, जिससे कि उनको मदद मिल सके अपनी लाइफ को बदलने में। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, और ऐसे ही हम लोग साथ चलते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू वॉचिंग। तब तक के लिए आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इसके साथ में हैप्पी भी रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।